है। अब देखो, बहुत इजी है क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास काम करने के लिए इसमें। तो हमने देखो, वेरिएबल सबको क्लियर है? ठीक है, तो टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और इंटरव्यू में मैंडेटरी है इसको पूछना, कुछ करो या ना करो। इंटरव्यू के अंदर मैंडेटरी है, आपसे पूछेगा ही पूछेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? ठीक है। अब देखो, इसको यूज हम कब करते हैं? पहली चीज भाई, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ भी काम अपने अकॉर्डिंग अपनी मेन क्लास में कर सकता हूँ। मैंने दे दिया हेलो वर्ल्ड, एक्स वाई जेड, कुछ भी काम करना है। जैसे हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3 और हेलो वर्ल्ड 4। ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा, कोई इशू यहाँ पे? अब मुझे डाटा डिस्प्ले करना है 3, 1, 2, 4। कैसे करूंगा बोलो? यानी अभी डाटा डिस्प्ले किस में हो रहा है? 1 2 3 4। बट अब मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ 3 4 2 1। पॉसिबल है? वही बात होगी, मतलब क्या है या तो कंसोल डॉट लाइफलाइन वाले में 3 4 2 1 सकते हैं। यानी कि दो ऑप्शन है, या तो मैं इसका कंटेंट चेंज कर दूं, यही कह रहे हो, या फिर इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दूं। इनके अलावा नहीं। चलो, अभी 4 लाइन थी तो तुमने सीक्वेंस ऊपर नीचे जैसा कंफर्टेबल था कर दिया। बट अगर तुम अगर कोई मिनी प्रोजेक्ट भी बना रहे हो तो क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। मिनी प्रोजेक्ट के अंदर मान लो 500 लाइन भी लिखी है, 100 लाइन भी लिखी है, तो उनको मैं बार बार तो रीअरेंज नहीं कर सकता भाई। कल की डेट में तीसरा यूजर आ गया, उसने क्या कह दिया, पहले 1 को रन करो, फिर 4 को, फिर 3 को। वो तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार मैं इसमें चेंजेस कर सकूं। यानी कि अगर मैं अभी अपने प्रोग्राम को देखूं, तो अगर जब ये प्रोग्राम रन होता है तो प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग रन हो रहा है या अपने अकॉर्डिंग रन हो रहा है? ये प्रोग्राम अभी क्या हो रहा है? अपने अकॉर्डिंग रन हो रहा है मेरे पास। यस, क्लियर है यहाँ तक? बट मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग रन हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि प्रोग्राम तुम्हारे अकॉर्डिंग रन हो तो यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप मेन एंट्री पॉइंट में कुछ भी लिखते हो, कंपाइलर टॉप टू बॉटम डाटा को रीड करेगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कॉल कर देगा। कल की डेट में अगर मुझे ये लाइनें कॉल नहीं करनी, तो उस केस में मैं इन 2 लाइनों को डिसेबल नहीं कर सकता हूँ। यूज नहीं करनी तो डिलीट ही कर सकता हूँ बस। बट मैं क्या चाहता हूँ, तो वन टाइम से क्या प्रोजेक्ट पे काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। वन टाइम जब चेंज ही करना है तो मैं स्टैटिक कोड बना लूँ, तो डायनेमिक की तो जरूरत पड़ी नहीं मुझे भाई। ये तो बैकग्राउंड का पार्ट डायनेमिक है। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि अगर आप मेन एंट्री पॉइंट में काम करते हो तो प्रोग्राम को चलाने में कोई इश्यू नहीं आएगा। बट प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग मुझे चला रहा है। बट मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग चले। अगर आप प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो तो यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको एज अ लैंग्वेज यूज मत करना। तो डिफरेंट टॉपिक चलेगा आपके पास। आप रियल लाइफ में डेली अपने घर पे काम करते हो तो उसी में सर्च करो, घर के अंदर कितनी क्लासेस बनी हुई है, कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, तो टॉपिक है हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर? हम अपने अकॉर्डिंग इसे कॉल कराना चाहते हैं। तो मैं क्लास की बात करूं एंड ऑब्जेक्ट की बात करूं, दोनों ही मेरे लिए बाय डिफॉल्ट सबसे पहले क्या है? ये दोनों नाउन। भाई नाउन है तो साथ मीनिंगफुल रहेंगे मेरे पास। क्लियर? नाउन है तो मीनिंगफुल रहेंगे हमारे पास।
मीनिंगफुल है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है दोनों मेरे लिए, एंटिटी। क्लियर है यहाँ तक? और जितनी भी एंटिटी होती हैं वो कब क्रिएट करी जाती हैं, किसके बेस पे क्रिएट करी जाती हैं? तो एंटिटी बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट नहीं, रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के बेस पे आपकी एंटिटी बनती है, बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड का मतलब जब आपका नाम रखा गया है तो उसका एक मीनिंग है रियल वर्ल्ड के बेस पे। क्लियर? इतना क्लियर है? तो क्लास भी मेरी एंटिटी है, ऑब्जेक्ट भी मेरा एक एंटिटी है, और दोनों ही यूनिक है और दोनों ही नाउन प्रोवाइड करते हैं। अब नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है कैमल फॉर्मेट में रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए हर लैंग्वेज में, भाई ये क्या हमारे पास सी हैश, अब सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं अपना oops कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक? फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, पर सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है मेरे पास। ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट करा गया oops कॉन्सेप्ट के अंदर, एंड प्रोग्राम आर डिजाइन बाय क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और इसके जो प्रोग्राम डिजाइन करे गए हैं वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ डिजाइन करें। क्लियर? विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट मैं अपने सी शार्प या जावा के प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकता हूँ। जैसे अभी तक जो भी काम करते आए थे सब किसमें हो रहा था? क्लास के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? तो क्लास की अगर हल्की सी डेफिनेशन की बात करें तो क्लास इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लूप्रिंट, या क्लास इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पलेट। भाई सिंपल एक ढांचा है मेरे पास बस, और कुछ नहीं है हमारे पास। क्लियर? क्लास एंड ऑब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कॉल कर सकते हो। लाइक हमारा घर, भाई घर अगर आपका 100 गज का प्लॉट है, सिर्फ एरिया आपका फिक्स है, उसके अंदर डिजाइन डेकोरेशन जैसा आपको मैनिपुलेट लगे, भाई एक फ्लोर पे 10 रूम बनाने तो 10 बना लो, कोई बोलने वाला नहीं है। तो स्ट्रक्चर सब आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, बस वो स्ट्रक्चर मेरी इस बाउंड्री के बाहर नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? ठीक है, तो क्लास की बात करूं या ऑब्जेक्ट की बात करूं, इज अ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, दोनों रियल वर्ल्ड बेस्ड है क्योंकि नाउन है, मीनिंगफुल है। क्लियर है यहाँ तक? और एंटिटी है मेरे पास जो ऊपर हमने लिखा था। क्लियर है यहाँ तक? अब ऑब्जेक्ट के पास दो फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, या कह सकते हो ऑब्जेक्ट के पास दो एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट क्या है ऑब्जेक्ट के पास? डाटा, और दूसरा होता है बिहेवियर। क्लियर? अब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऑब्जेक्ट तो किसी भी टाइप में हो सकता है, तो डाटा मीन्स, बड़े गलत किया मैंने, डाटा नहीं, डाटा की जगह लिखो इसे स्टेट। ठीक है, मैं उल्टा लिख दिया। स्टेट मीन्स क्या होता है? डाटा, एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शनैलिटी। बिहेवियर उसकी फंक्शनैलिटी होती है। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये क्या है मेरा? स्टेट, और जब ये रन होता है तो अपनी फंक्शनैलिटी डिस्प्ले करता है सिर्फ हेलो वर्ल्ड। क्लियर है यहाँ तक? वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल में डाटा स्टोर कर दिया, वो क्या है? डाटा। जब वेरिएबल रन होता है तो वेरिएबल का सिर्फ डाटा डिस्प्ले होता है, तो वो क्या है? उसका फंक्शनैलिटी बिहेवियर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? ऑब्जेक्ट कैन क्रिएटेड
एट रन टाइम। जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे बनते हैं, क्या कह सकते हो, ऑब्जेक्ट इज एन रन टाइम एंटिटी, या ऑब्जेक्ट कैन क्रिएटेड एट रन टाइम। हमेशा ऑब्जेक्ट आपका रन टाइम पे ही क्रिएट होगा। जितनी बार प्रोग्राम रन होगा, हर बार ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा। 100 बार आप रन कर रहे हो तो 100 बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा। मैंडेटरी नहीं है कि हर बार ऑब्जेक्ट सेम आए। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? क्या कुछ पूछना है? ऑब्जेक्ट को आप अपनी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या फिर हम इसे लोकल वेरिएबल भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को, या फिर हम इसे क्लास इंस्टेंस भी कह सकते हैं। और ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्लास का कंप्लीट फंडामेंटल एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है? बनाऊं प्रैक्टिकल इसका एक? यस सर। अब देखो, अब जैसे मान लो, अब इसको हटाते हैं, स्कूल में पढ़ानी है अभी। क्लास क्लास बना दी हमने इसके अंदर। भाई बाहर फादर की नेम प्लेट लगी है वर्मा उसके नाम से। क्लियर? हो, वर्मा जी बैठे पीछे घुसो। चलो, हमने यहाँ पे दे दिया वर्मा हाउस की नेम प्लेट। ठीक है। अब इस घर के अंदर क्या क्या चीज है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, भाई इसके अंदर मल्टीपल रूम्स बने, मल्टीपल घर के अंदर कैंडिडेट है हमारे पास, लाइक ब्रदर सिस्टर मदर हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अगर घर के बाहर कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है, तो नॉर्मली उस वेरिएबल को हम क्या कह रहे हैं? सिंपल एक वेरिएबल, और तो कुछ नहीं कह रहे। क्लियर? जब घर के अंदर अगेन मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, डिक्लेरेशन सब कुछ सेम वही है, और घर के अंदर जब वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो इसे एक नया नाम प्रोवाइड करा जाएगा। उसे क्या नाम बोलेंगे हम? मेंबर वेरिएबल। कॉन्सेप्ट सेम वही, सब कुछ वही। जब क्लास के अंदर गया तो मेंबर बन गया हमारा, जब क्लास के बाहर था वो हमारा मेंबर नहीं था, फैमिली मेंबर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? कुछ पूछना है ऑनलाइन में यहाँ तक? भाई क्लास के बाहर यानी मेन एंट्री पॉइंट में ऐसा ये वेरिएबल है मेरे पास, बस और कुछ नहीं है। जब ये क्लास के अंदर गया तो मेरे घर का ये मेंबर वेरिएबल बन गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मेंबर वेरी, अब ये क्लास के बाहर लिखा है तो इसको कॉल करने के लिए क्या मुझे किसी से पूछना पड़ेगा? तो भाई आपका मेन गेट है, मेन गेट के बाद कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या किसी से बात करनी हो या उनको आपसे बात करनी हो तो परमिशन चाहिए आपके घर की? नहीं चाहिए। भाई परमिशन कब चाहिए? जब घर की बेल प्रेस होगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यानी कि अगर मुझे, भाई अगर यहाँ पे लिखा है तो मैं इसे डायरेक्ट डिस्प्ले कर सकता हूँ, रोल। क्लियर? ना क्लियर? बट जब घर के अंदर एक मेंबर वेरिएबल बना रखा है, इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्लास इंस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? या कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, क्लास इंस्टेंस कह लो, लोकल वेरिएबल कह लो, क्लास ऑब्जेक्ट कह लो, अपनी लैंग्वेज। क्लियर? अब देखो, अब घर के किसी भी मेंबर को, क्लियर, घर के किसी भी मेंबर को अगर मुझे कॉल करना है, भाई सबसे पहले कहां पर आऊंगा? आपके घर के बाहर आऊंगा, बेल प्रेस होगी। अब जब बेल प्रेस होगी तो वहां पे क्या लिखा होगा? जैसे ही बेल प्रेस करोगे घर में से कोई ना कोई मेंबर आएगा गेट खोलने के लिए, तो वो क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने बना दिया अभी ओबीजे। भाई ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक?
क्या मैंडेटरी फिक्स है कि फर्स्ट टाइम अगर ब्रदर ने गेट खोला तो हर बार वही खोलेगा? भाई इस गेट के जो नियर हो या जो फ्री बैठा, क्लियर है यहाँ तक? वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जब वो गेट खोलेगा तो न्यू कीवर्ड से हम क्या करेंगे, उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे कि जो भी यूजर आपसे बात कर रहा है उसको इन करना है या आउट करना है, वो परमिशन किसके पास है? ऑब्जेक्ट के पास। क्लियर? और न्यू कीवर्ड से मुझे किस चीज की परमिशन उसको दे रहा हूं? वर्मा। समझ आ गया? तो इसको आप कह सकते हो कि ये हमारा क्लास इंस्टांस हो गया, या ओबीजे इज अ क्लास का लोकल वेरिएबल हो गया, या अपनी लैंग्वेज में ओबीजे को मैं क्लास ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है? नहीं, रन करोगे तो कॉल नहीं हुआ, सिर्फ बात ही हो रही है बस। क्लियर? अब कॉल करने के लिए हमने क्या दिया? कंसोल डॉट राइट लाइन। हमने क्या किया? तुम्हारे घर में क्या ओबीजे जो भी यूजर आया था डॉट क्या इस नाम का मेंबर अवेलेबल है? अगर है तो प्लीज कॉल कर दो। क्लियर यहाँ तक? अगर हमारे घर के अंदर इस नाम से मेंबर नहीं है जो नाम बताया गया, तो क्या कह रहा है? वर्मा हाउस डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ रोल्स। इस नाम से कोई भी डेफिनेशन मेरे घर में अवेलेबल नहीं है, शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए। क्लियर? समझ आ गया? ये क्लास कैसे डिक्लेयर करोगे, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाओ, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर? या कुछ पूछना है? इधर के अंदर जितने भी मेंबर हैं एज अ मैं उन्हें वेरिएबल ट्रीट कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है किसी को? और एक क्लास के अंदर आप लोग चाहो तो मल्टीपल क्लास इंस्टेंस या क्लास ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। जैसे यहाँ रख दिया आपके पास, ठीक है, बीच स्मॉल में कर दिया हमने। क्लियर? ये 2 बार कॉल होता है। क्लियर? तो एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो। सी नेम का कहाँ है? नहीं, नहीं, एक क्लास के अंदर सेम नाम का वेरिएबल, सेम नेम की क्लास कोई डिक्लेयर आप नहीं, डुप्लीकेट डाटा किसी भी फॉर्मेट में नहीं बनेगा, चाहे कितने भी टॉपिक उसमें पढ़ते चलेगा। क्लियर? कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। जैसे सेम नेम का ये है तो इसमें वी कैपिटल था तो यहाँ पे मैंने वी स्मॉल, कुछ ना कुछ डिफरेंट होना। कैसे भी लिखो नाम सेम नहीं होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस रखो, क्योंकि ये क्या है, शीशा में केस सेंसिटिव। वी कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। हल्का डिफरेंट देना है आपको बस। क्लियर? कैसे भी दे लो, आपकी मर्जी है, क्या डिफरेंट नाम रखना चाहते हो तो डिफरेंट रख लो, कोई इशू नहीं। बट अगर आप सेम रखोगे तो एक बेनिफिट ये होगा कि जब आप अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट में क्या है, एक पेज पे काम तो नहीं हो रहा, 10 15 50 पेजेस पे काम हो रहा है। उस केस में मान लो किसी पेज पे एरर आ गया और वहां लिख के आ गया कि ओबीजे रोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? ओबीजे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अगर वहां पे लिख के आता है वर्मा हाउस डॉट रोल कन्फर्म है क्लास की, वहां पे तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से बनाना, क्योंकि अगर एरर आ भी जाए तो आपको बाद में ढूंढना ना पड़े, बस इतना डिफरेंस। सर एक और ऑब्जेक्ट बढ़ाइए। कितने भी बना लो, ऑब्जेक्ट बनाने की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। ठीक है? अच्छा सर, कोई मतलब कैरेक्टर अलग से भी डाल सकते हैं? कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी, काम आपको जैसे पहले कर रहे थे ओके वैसा ही ओके करना सर। है। बस अब जो फंडामेंटल कॉल होगा वो कॉल होगा ऑब्जेक्ट के साथ, बस इतना डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अगर वर्मा हाउस ही ना रहे तो सर उसके अलावा? अरे जब वर्मा हाउस ही नहीं रहेगा तो क्लास कहाँ बनाओगे? ओके सर। क्लियर? भाई घर आपका है, आपने अगर सेल भी कर दिया तो कल की डेट में जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ नंबर प्लेट चेंज होगी घर के बाहर की, बस नेम प्लेट।
क्लियर है यहाँ तक? सर नेम यही है ना, जैसे के घर के बाद जो मुखिया है उनका फाइंड नाम रहना करते ही हैं चाहिए। कि और हम इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा बना। क्लियर? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये कह रहे थे, वो जैसे घर का जो मुखिया है उसका नाम रहना चाहिए, और बाकी जितना बढ़ रहे हैं बढ़ सकते हैं। वो ऑब्वियसली बात है, फादर की नेम प्लेट बाहर रहेगी, मेन कैंडिडेट वही है तो टॉप में नाम उनका रहेगा। उसके बाद तो जो करना है करते चले जाओ। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। चले आगे, या कुछ पूछना है इसमें? हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है? अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसके अंदर, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ ही। देखो जरा, देखो, अब हम नेम स्पेस पे हमने पढ़ा था, नेम स्पेस की डेफिनेशन क्या थी? कलेक्शन ऑफ क्लासेस। इसके अंदर आप एक से ज्यादा क्लासेस को ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक क्लास और बना दी, क्लास डेमो। डेमो क्लास के अंदर भी एक वेरिएबल सर डिक्लेयर कर दिया, नेम। हाँ बोलो। सर ये जो नेम स्पेस जो कीवर्ड है सर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहता हूँ। अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस नेम स्पेस को सिस्टम लेकर। क्या होता है? जी। सिस्टम क्या है? सिस्टम सर वो पैकेज है ना, यूजिंग पैकेज है। सिस्टम। तो पैकेज को जब अपनी थियोरेटिकल लैंग्वेज में बात करोगे ना, तो यस सर। पैकेज को हम सी शार्प में कहते हैं नेम स्पेस। क्लियर? अच्छा। यस सर। ठीक है, अब नेम स्पेस के अंदर क्या है, इस पैकेज के अंदर एक क्लास है या मल्टीपल क्लास है? इसमें सर। भाई एक पैकेज के अंदर आप मल्टीपल क्लास होल्ड करा सकते हो ना। यस सर। क्लियर? तो सेम ये है नेम स्पेस। तो अब इसको अगर तुम अपना नाम भी देना चाहो, अमित, यानी कि अगर मैं दूसरी क्लास में अगर इसको यूज करता हूं तो ऊपर क्या लिखूंगा, यूजिंग अमित। और जैसे यूजिंग अमित दूंगा तो उसके पास दो क्लास होंगी, एक डेमो और एक वर्मा हाउस। क्लियर है यहां तक? क्लियर? ओके सर। अभी कैसे बनाते हैं बताता हूं मैं अभी थोड़ी देर में। तो नेम स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। एक नेम स्पेस के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस को ड्रॉ कर सकते हो। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक क्लास यहाँ आ गई, एक क्लास यहाँ आ गई। अब मुझे इस क्लास का नेम भी डिस्प्ले करना है, तो ऑपरेशन सेम वही। यहाँ पे मुझे डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। भाई एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं मल्टीपल क्लासेस तो बना सकता हूँ, बट एंट्री पॉइंट डिक्लेयर ओनली वन। तो बनाया इसका एक ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इतना बनाने के बाद सेम प्रोसीजर, डेमो, सॉरी स्मॉल में लिखो, डेमो डॉट, क्या नेम लिख के आया लिस्ट के अंदर? क्या हो गया, क्या परेशान हो गया? फार्म हाउस में डेमो कहाँ आ गया, इसलिए परेशान हो गया? चलो, अब यहाँ पे हमने क्या किया है भाई, डेमो के अंदर नेम तो नहीं आया, बट जब हम पहले लिख रहे थे ओबीजे डॉट रोल तो आ रहा था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब हमने क्या किया, अब डेमो जैसे ये है, अब इसमें मान लो हमने कोई नई गाड़ी परचेज कर ली। ठीक है, आप यहाँ पे नई एक गाड़ी लिया है वरना। ठीक है, इसका नाम आपको जो भी आप देना चाहता दे दिया हमने, व्हाइट कलर में। क्लियर? अब बात समझना, मेरे घर में पार्किंग नहीं है खड़ी करने के लिए। क्लियर? अब अगर मैं इसको रोड पे खड़ी करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, भाई नई नई गाड़ी है, कोई भी स्क्रैच कुछ भी होगा। और जब भी घर में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो कुछ दिनों तक सेफ रहता है, जब तक पहला स्क्रैच ना आ जाए। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? तो जैसे ही मैंने घर के बाहर खड़ी करी, तो घर के बाहर जैसे ही मैं खड़ी करता हूँ तो किस मोड में खड़ी रहेगी, पब्लिक। कोई भी आए, कोई भी स्क्रैच मारे या कुछ भी करे, मैं किसी को रोकने वाला नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि अगर मैं एक क्लास का फंडामेंटल दूसरी क्लास में यूज करना चाहता हूं तो यूज पब्लिक, बट सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में?
तो जैसे ही मैंने पब्लिक लगाया तो देखो डेमो डॉट आ गया, इतना ही रखते हैं, यहाँ डाल देते हैं, कार लिख देते हैं, ठीक है। कॉल हो गई हमारे पास, बस। और अब बाहर खड़ी है तो obvious सी बात है कहीं ना कहीं स्क्रैच किस किस को देखोगे, इतना क्लियर है यहाँ तक। यानी कि ये क्या है मेरे पास, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर। अब इसका काम क्या होता है, पब्लिक अपनी क्लास के अंदर भी काम करेगा, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड बोथ, क्लियर है यहाँ तक। बट सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है कि आपके बाद कॉल करने के बाद डाटा सेफ है या अनसेफ, क्लियर है यहाँ तक। पब्लिक लगाने के बाद अपनी क्लास में भी काम करोगे और आउटसाइड ऑफ क्लास भी काम करोगे, क्लियर है यहाँ तक। यानी कि अगर मैं इंट के आगे पब्लिक लगा देता हूं तो देखो, क्लियर। अपनी क्लास में तो मुझे लगाने की जरूरत है ही नहीं भाई, अपने घर में क्या तुम पब्लिक प्राइवेट लिखते हो, नहीं। पब्लिक प्राइवेट किसके लिए है, जो घर के बाहर से आ रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे भी। इतना क्लियर है यहाँ तक। तो पब्लिक लगाने का मतलब इन और आउट दोनों साइड में इसको काम करा सकता हूं, बट सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं, क्लियर है यहाँ तक। तो एक क्लास का फंडामेंटल अगर दूसरी क्लास में कॉल करना हो तो यूज पब्लिक, क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, कुछ पूछना है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्लियर है सबको। वही क्या होगा अगर लाइन नहीं खींचूंगा ना तो एक साथ ही पेस्ट कर लोगे। ये है कि हाँ ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म, इसलिए हाँ। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, अब ज्यादा स्क्रैचेस आ रहे थे भाई, दिक्कत तो नहीं। हमने क्या किया भाई, किसी के घर के अंदर क्या पार्किंग बनी हुई है, ठीक है, बट वो उसकी घर की क्या है, प्राइवेट पार्किंग। तो हमने वहां जाके खड़ी कर दी और इसको बना दिया प्राइवेट, क्लियर। अब प्राइवेट बना दिया, अब मान लो गाड़ी आप ले आए, अगर आपने नेबर के घर खड़ी कर भी देते हो, क्या वो उसको चला सकता है, नहीं, क्लियर। वो गाड़ी क्या है, प्राइवेट। अब वो गाड़ी जिसने खड़ी करी है वही आएगा, वही गाड़ी। यानी कि अगर आपने प्राइवेट फंडामेंटल बना दिया तो प्राइवेट वेरिएबल या प्राइवेट फंडामेंटल वर्क ओनली ऑन क्लास, डू नॉट कॉल अनदर क्लास। दूसरी क्लास में आप इसको कॉल नहीं कर सकते। गाड़ी आपने खरीदी है, पर्सनल गाड़ी है, तो हर बार आप ही ड्राइव करोगे, किसी और को मैं नहीं दूंगा, कितनी भी हो। प्राइवेट गाड़ी का मतलब क्या है, पर्सनल। भाई घर में 4 लोग हो, अब 4 लोग के पास अपनी अपनी कार है, शेयरिंग होगी नहीं होगी ना, और ना ही आप किसी से पूछोगे जाने के लिए, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आपने प्राइवेट फंक्शनैलिटी कॉल कर दी तो प्राइवेट फंक्शनैलिटी वर्क ऑन सेम क्लास, दूसरी क्लास में मैं इसको शेयर भी नहीं कर सकता एज अ प्रोटेक्शन लेवल या सिक्योरिटी रीजन से, क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। तो प्राइवेट फंक्शनैलिटी वर्क ओनली सेम क्लास, डू नॉट कॉल अनदर क्लास, क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। फाइल को कंपाइल ही नहीं होने देगा, क्लियर है यहाँ तक। कह रहा है डेमो डॉट कार इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल, सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको कॉल नहीं होने दूंगा। ये प्राइवेट डाटा है तो आप क्या करो, प्राइवेट डाटा है तो आप ओनर को ही लेके आओ, तभी मैं इसको कॉल करने दूंगा, क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। यस सर। है क्या करके दिखाऊं, ऐसे तो कॉल होगा, एरर तो आएगा ही आएगा। गाड़ी किसके घर खड़ी है, घर में आपसे घर खड़ी है, तुम्हारा दोस्त लेने जाए क्या वो देगा, वो क्या कहेगा, जाओ उसी को बुला के लाओ। तुमने क्या कहा है, खड़ी कर दी, मेरे अलावा कोई और लेके ना आ जाए, क्लियर है यहाँ तक। तो वो क्या हो गया, प्राइवेट फंडामेंटल। रन करना हो, अब देखो जैसे, अब ये प्राइवेट फंडामेंटल है, अभी तो इसके बाद अपनी परमिशन है, अपने ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, क्लियर। अगर आप इसको रन करना चाहते हो, काट कौन चाहिए मुझे, डेमो,
तो यानी कि ये एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनेगा, डेमो क्लास के अंदर। देखिए ये प्राइवेट फंडामेंटल वर्क ओनली प्राइवेट फंक्शनैलिटी के लिए। जैसे तुम्हारा फोन है, अब तुम्हारे फोन में डायल पैड घर में कोई भी यूज कर सकता है फोन का, बट कुछ ऐप ऐसी हैं, व्हाट्सअप हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया, वहां पे क्या है, प्राइवेसी लगी हुई है कि बिना पैटर्न लॉक करे आप ओपन नहीं कर सकते, फोन शेयर कर लो मुझे। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। तीसरा फंडामेंटल इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, तीसरा फंडामेंटल होता है हमारे पास प्राइवेट। क्लियर है यहां तक। तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड वो फंडामेंटल होता है जो पहले से ही प्राइवेट होता है। क्लियर है यहां तक, क्लियर। फोन तुम्हारा प्राइवेट है, उसमें ऐप प्राइवेट है, बट वहां पे क्या लगा हुआ है, सीक्रेट लॉक, तो वो क्या हो गया, प्रोटेक्टेड। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। तो प्रोटेक्टेड फंक्शन फंडामेंटल भी वही होता है जो एज अ प्राइवेट होता है। यानी कि अगर प्राइवेट है तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपनी क्लास में ही काम करूंगा, बट प्रोटेक्टेड के पास एक फंडामेंटल और होता है कि अगर आप डाटा शेयर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। क्लियर, यानी कि मैं अगर आपको फोन देता हूं कॉलिंग करने के लिए, आप कॉलिंग कर सकते हो, पर उस ऐप पे जाने के लिए क्या चाहिए, सिक्योरिटी। अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज करना चाहो तो वो सिक्योरिटी लॉक मुझे बताना पड़ेगा। क्लियर, यानी कि आपके पास प्रोटेक्टेड खड़ी है गाड़ी, आपने कह दिया ठीक है अपने नेबर को गाड़ी आप ले जाओ, बट उस केस में स्टीयरिंग किसके हाथ में है, जिसकी गाड़ी है उसके हाथ में है, जिसको मैंने चाबी दी है, भाई जिसको चाबी दी है उसी के हाथ में है। भाई आपने गाड़ी परचेज करी, आपके दोस्त को एक दिन के लिए चाहिए थी, तो उसको ड्राइव कौन कर रहा है, आपका दोस्त ही तो कर रहा है ड्राइव। उस केस में क्या, जब आपने उसको की हैंड ओवर करी तो सारी परमिशन उसको एलोकेट करी, या उसमें स्क्रैच या कुछ भी हो जाए आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हो। क्लियर, अगर मैंने सिक्योरिटी कोड नहीं बताया, एज अ प्राइवेट है तो प्राइवेट का मतलब क्या है, साथ में आपके चलूंगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर। तो प्रोटेक्टेड एज अ प्राइवेट काम करता है, बट प्रोटेक्टेड को अगर आप दूसरी क्लास में कॉल करना चाहते हो तो आपको सारा फंडामेंटल शेयर करना पड़ेगा, यानी कि अपना सिक्योरिटी लॉक से एक एक चीज। क्लियर है यहां तक, बस फोन आपका होगा, फिंगरप्रिंट हमारे होंगे, पैटर्न तो आप बताओगे तभी वो चलेगा। तो उस केस में टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लगाओगे आप कॉलन। कॉलन का मतलब हो गया इनहेरिटेंस। ये डेमो क्लास का सारा फंडामेंटल मैंने किसको दे दिया, वर्मा हाउस को। तो कुछ घंटों के लिए अब इस डेमो क्लास का ओनर कौन है, वर्मा हाउस। क्लियर है यहां तक, प्रोग्राम एग्जीक्यूट। अब जब वर्मा हाउस इसका ऑब्जेक्ट ओनर बन चुका है तो वर्मा हाउस ने क्या कहा, एक काम कर दो, अब ऑब्जेक्ट यहां से डेमो की जगह वर्मा हाउस का। क्लियर है यहां तक, क्लियर, क्लियर है ऑनलाइन में, प्रोटेक्टेड समझ आ गया। पब्लिक कहीं पर भी कॉल कर दो, सेम या आउटसाइड। प्राइवेट वर्क ओनली सेम क्लास, डू नॉट इनहेरिट। प्राइवेट फंडामेंटल को इनहेरिट करना चाहते हो, कॉल प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी के साथ। क्लियर है यहां तक, क्लियर है ऑनलाइन में। क्यों, अब तुम्हारे फोन में कितनी ऐप पे सिक्योरिटी लॉक लगे, 2 3 4, सब पे तो नहीं लगा सकता ना। और जहां पे लॉक नहीं है तो प्राइवेट ही फंडामेंटल, मैसेज हो गए प्राइवेट फंडामेंटल, गैलरी होगी प्राइवेट, जहां लॉक लगा दिया प्राइवेट प्लस प्रोटेक्टेड। क्लियर, सेम वही ऐप लॉक है आपके पास। भाई अब मैं चाहता हूं ये प्राइवेट वेरिएबल है मैं यूज करूं, आ गया। मैं चाहता हूं ये वेरिएबल मैं और मेरे भाई दोनों यूज करें, भाई घर में गाड़ी खड़ी है, पर्सनल है, प्राइवेट बन गई, साथ में शेयरिंग करनी है घर वालों के साथ तो प्रोटेक्टेड बन गई। पब्लिक बना दी तो चाबी लटकी, कोई भी जिस पे फ्री ले जाओ। बस सेम घर की तरह बाहर क्या हो गया आपका, पब्लिक पीसीओ। पब्लिक है, कोई भी आए कॉइन डाले कॉल कर सकता है, बट अगर वहां पे आपने मोबाइल रख रखा है पूछना पड़ेगा, अगर उस मोबाइल में लॉक लगा है तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास इसके अंदर
इंटरनल, ठीक है। अब इंटरनल, अभी ऊपर कई बार आप देखते हो कि जब क्लास बना रहे थे तो बाय डिफॉल्ट डाटा क्या आ रहा था, इंटरनल। इंटरनल। बाय डिफॉल्ट डाटा किस फॉर्मेट में होता है, इंटरनल। और इंटरनल डाटा को हम यूज करते हैं क्रिएट एज अ पैकेज। क्लियर, यानी कि जब आप नेम स्पेस क्रिएट करोगे, पैकेजेस बनाओगे, तो यूज इंटरनल। इंटरनल क्लास के अंदर भी काम करेगा और आउटसाइड ऑफ क्लास भी काम करेगा आपके पास। कॉल हो गया, क्लियर। और इंटरनल को इनहेरिट भी करना चाहो तो इनहेरिट भी आप कर सकते हो, बट इंटरनल को हम यूज करते हैं एज अ डिक्लेयर पैकेज, पैकेज बनाने के लिए या नेम स्पेस को क्रिएट करने के लिए। क्लियर है यहाँ पर, या कुछ पूछना है? भाई तुम्हारे घर का मेन गेट है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, इंटरनल है, क्या है? मैं इंटरनल है ना, सारी परमिशन दे रहा हूँ आपको यूज करने की। अगर मैंने प्राइवेट बना दिया तो जब तुम्हारे फादर आएंगे तभी गेट खुलेगा। तो वो क्या है, बाय डिफॉल्ट इंटरनल, इसलिए क्लास बाय डिफॉल्ट क्या बनाई गई है इसमें, इंटरनल, ताकि ऑल मेंबर इसमें काम कर सके। जब तुम्हारे रूम में जाना था वहां पे लॉक लगा हुआ है तो वो गया प्राइवेट, कि तुम्हारे बिना काम नहीं होगा। बट अगर तुम्हारे घर के पास किसी के पास चाबी है तो क्या हो गया, प्रोटेक्टेड। क्लियर है यहाँ तक? पब्लिक, ड्राइंग रूम, कोई भी आए कोई भी प्रोटेक्टर काम। नहीं हो सकता है सर? क्लियर, क्या चीज? प्रोटेक्टर नहीं हो सकता है दरवाजा घर का? नहीं, सोचो अगर आपने प्रोटेक्टेड लगा दिया, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, बिना तुम्हारे लॉक ओपन नहीं होगा, और हर बार हर पर्सन को मैं सिक्योरिटी लॉक नहीं बना सकता। क्लियर। अगर मेन गेट पर तुम्हारे सेंट्रल लॉकिंग भी लगी हुई है तो क्या जिसने लगवाई है वही खोलता है या कोई भी ऑब्जेक्ट खोल देता है? कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन कर सकता है गेट। यस सर। प्रोटेक्टेड है, परमिशन है। बट प्रोटेक्टेड किसको किसको परमिशन है, प्राइवेट। प्राइवेट क्या है, मेरे घर का अपना मेंबर। क्लियर है यहां तक? क्लियर। ये है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर तभी यूज होंगे जब आपके पास एक से ज्यादा क्लास होगी। इंटरनल देखो लगा तो रखा है, इंटरनल को आप इनहेरिट भी कर सकते हो, ठीक है। जब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कॉल इंटरनल, कॉलन लगाओगे तो डेमो क्लास की फंडामेंटल इसके पास आ गया। इसके बाद जब आ गया तो ये क्या हो गया, इंटरनल अपनी क्लास में भी काम करेगा, क्लास के बाहर भी करेगा। इंटरनल को आप इनहेरिट भी कर सकते हो, ऑल डाटा मेंबर आर अवेलेबल, एक्सेस कर सकते हैं उसको। इसीलिए इंटरनल बनाया गया क्रिएट क्लास, यानी कि पैकेजेस के लिए, कि आप जब भी अपना कोई नेम स्पेस या कोई पैकेज बनाओगे तो कॉल दिस वन। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? हो जाएगा। क्लास कैसे बनानी है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू फंडामेंटल कैसे कॉल करोगे, एक से ज्यादा तुम्हारे पास अगर क्लास है, क्लियर, तो कैसे एक्सेस स्पेसिफायर यूज करोगे अपनी क्लास के अंदर। यानी कि सिंगल क्लास के अंदर गलती से भी एक्सेस स्पेसिफायर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाओगे तो सिर्फ मेमोरी इंक्रीज करोगे, कोई फंडामेंटल इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरी क्लास में यूज करने के लिए इनको यूज करा गया है, सेम क्लास में कोई यूज नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? हो जाएगा यहाँ तक कॉल, बोलो। कर रहा हूँ आगे टॉपिक, यहीं रखो इसको, बताओ। अब कॉल होगा इसका दूसरा टॉपिक, ये है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का टॉपिक, कैसे क्लास बनाई जाती है, कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू सेम क्लास या मल्टीपल क्लास के ऑब्जेक्ट को आप इन्वोक या कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है तो बताइए। वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझ आ गया, या कुछ पूछना है किसी को ऑनलाइन में? एक्सेस तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कॉल हम कर रहे हैं ना क्लास के अंदर एक वो ऑब्जेक्ट वाला था, ये मतलब थोड़ा सा डाउट है हमें, जैसे वर्मा हाउस ऑब्जेक्ट है, ये था हमारा क्लास वर्मा हाउस। हमारी मेन जो क्लास है वो वर्मा हाउस थी, मेन तो उसके अंदर एक और क्लास नहीं है। अभी तो यहाँ पे इतना ही कर सकते हो,
हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, वर्मा हाउस के घर में तुम्हारी गाड़ी खड़ी तो अपनी नेम प्लेट थोड़ी लगा दो। नहीं मतलब फिर क्या अपन ने जो मेन क्लास बस बोल ही तो सकते हो बेल बजा के कि भाई मैं 7 वाले घर से हूँ, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी नहीं, बोल ही तो सकते हो। बस वो बोलने का तरीका है यहाँ पे, मेन तो यही है। इसको चेंज थोड़ी कर दूंगा मैंने, अपनी पार्किंग तो चेंज नहीं कर दो। वही ठीक है। जैसा ऊपर वाली क्लास डेमो है, तो इन दोनों में से मेन वर्मा हाउस ही है। भाई मेट्रो की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने गए हो, अगर वो स्लिप नहीं है तो क्या आप उसके ओनर हो? ओनर तो बाय डिफॉल्ट डीएमआरसी है। स्लिप दिखाने का मतलब क्या है? मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे है, इसको मैं कॉल करना चाहता हूँ, यानी कि ले जाना करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या कहेगा? स्लिप हो गई डीएमआरसी की, इसमें तुम्हारी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, कितने बजे आपने करी थी वहां पे, इन और आउट करने के लिए ये ऑप्शन हो गया। तो क्या ये नेक्स्ट क्लास का कौन सा कर रहा है? यार इसमें नेस्टेड क्लास बनानी नहीं है अभी आप। नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट कब होगा? जब एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास डिक्लेयर करोगे, तब होगा नेस्टेड। एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी। भाई दोनों का क्या है, स्पेस अलग अलग है ना, ये हाउस नंबर 25, ये हाउस नंबर 65। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना है ये बताओ? चले, क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा ऑनलाइन में या कुछ पूछना है किसी को? हो जाएगा जी। चलो, अब इतना करने के बाद एक छोटा सा टूल हो रहा है, देखो इसके अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब ये तो हो गई वेरिएबल की बात। अब तुम्हारे घर में क्या है? ड्राइंग रूम, पर्सनल रूम, बहुत सारे रूम बने हुए हैं। क्या उन रूमों के अंदर सारे रूम ब्लैंक हैं? ड्राइंग रूम ब्लैंक पड़ा है? नहीं, उसमें सोफे भी हैं, टीवी, सब कुछ लगा हुआ है। क्लियर? यानी कि जो हमारे यहाँ पे रूम बने हैं, तो रूम को मैं क्या कह रहा हूँ? वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? रिटर्न टाइप, बट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ड्राइंग रूम है, भाई मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हारा दोस्त आ रहा है, कोई भी आ रहा है, क्या उसके लिए किसी को परमिशन चाहिए वहां बिठाने के लिए? बस जानते नहीं। हो तो बिठा दो। तो वो क्या हो गया? वॉइड। तो यहाँ पे दे दिया हमने जैसे, और रूम का नाम है, कुछ भी दे सकता हूँ, या फिर मैंने दे दिया ड्राइंग रूम हो गया, वेटिंग एरिया हो गया आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? अब इस ड्राइंग रूम के अंदर क्या है? एसेट्रा। अगर मैं इसकी बात करूं तो कलेक्शन ऑफ लॉजिकल पार्ट, इसके अंदर क्या क्रिएट करेंगे? अपना लॉजिक। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जब मैं इस ड्राइंग रूम को कॉल करूंगा, तो इसके अंदर जो भी फंडामेंटल हमने डिक्लेयर करा है, तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। यानी कि अब मुझे ये लाइन रन करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या रन करूंगा? सीधा ओबीजे डॉट, जैसे इसे ओपन करोगे तो जो भी फंडामेंटल है उस रूम के अंदर सारा कॉल हो जाएगा। इसे हम अपनी लैंग्वेज में, यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन या मेथड। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड। क्लियर? और इसके अंदर आप किसी भी टाइप का कोई भी लॉजिक स्टोर करा सकते हो, यानी कि उस कंप्लीट लॉजिक को मैंने एक नाम दे दिया ड्राइंग रूम। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है? जैसे प्लस माइनस डिवाइड करने हैं, तो इन सबको एक नाम दे दिया कैलकुलेटर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है? आ गया समझ? तो एक क्लास में आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, मल्टीपल मेथड या फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? और जितना भी काम आप लोगों ने करा है, सारा काम आप किसमें करोगे? फंक्शन के अंदर। चाहे आप 2 नंबर ऐड करो, फॉर लूप लगाओ, व्हाइल लूप, कुछ भी कर रहे हो, सब फंक्शन के अंदर करना, ताकि टॉपिक रिपीट होता रहे और एक क्लास के अंदर मल्टीपल वेरिएबल और मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अगर इस मेथड को अगर दूसरी क्लास में यूज करना है तो यूज पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। क्लियर? फंडामेंटल सबके लिए सेम है, कॉलिंग फीचर सबके लिए सेम है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ऑनलाइन में हो जाएगा यहाँ तक?
अगर कुछ पूछना है ऑनलाइन में किसी को बोलो, हो जाएगा। राकेश, जितेंद्र, अनूप, दीपांकर, जितने भी ऑनलाइन में हो। सर अगर किसी क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करना तो बाय डिफॉल्ट वो इंटरनल ही माना जाएगा। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, क्लास इंटरनल होती है, अंदर के मेंबर वेरिएबल, मेंबर मेथड प्राइवेट होते हैं। ठीक है भाई, मेरे मेन गेट पे कोई भी आ सकता है, क्लियर, बट अंदर का जो पार्ट है वो सारा क्या है, प्राइवेट। बिना जानकारी के वो कॉल नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक इंटरनल हुआ तो मेन गेट पे भी आ जाएगा, अंदर काम भी करता है, ऑफिस के अंदर भी नहीं आ सकता। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लेकिन इंटरनल बेसिकली कह सकते हो किसी कंपनी की इंक्वायरी, बस। क्लियर? हाँ, तो इंक्वायरी पब्लिक ही तो हुई एक तरीके से, बट जब वो रजिस्टर हो जाएगा पब्लिक से तो इंटरनल में चला गया, रजिस्टर नहीं है तो नॉर्मल हो गया पब्लिक। मैं किसी इंस्टीट्यूट में कहीं जा रहे हो, एज इंक्वायरी आए हो, इंक्वायरी इंटरनल पार्ट तो नहीं है, वो एक्सटर्नल पार्ट है मेरा, पब्लिक हुई आओ। और जब आपने फॉर्म फिल कर दिया तो पब्लिक सर्टिफिकेट किसमें चले गए, इंटरनल, तो फैमिली मेंबर बन गया हो। अब जब फैमिली मेंबर बना तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्ट क्या परमिशन अलाउ करेगा। ठीक है, चलो फाइल में करता हूँ शेयर। सर हेलो सर। अरे हाँ भाई। अच्छा, हाँ।